हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ अ कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटर को सीरीज में लगाने से क्या होगा और उनको पैरेलल में ज्वाइन करने से क्या होने वाला है, क्या इक्वेशन मिलने वाला है, ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा वो हमें फाइंड करना है। ऐसी ही रेलेवेंट टॉपिक थी क्लास 10th में रेजिस्टर के रिलेटेड, जहाँ पे हम रेजिस्टर को सीरीज में लगाते थे। इफ़ यू रिकॉल दैट टॉपिक, तो सीरीज में रेजिस्टर लगा देते थे तो करंट सभी में से सेम पास होता था, पोटेंशियल अलग रहता था और हमें इक्वेशन मिलता था इक्वेशन मिलता था R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। यानी सीरीज में रेजिस्टर लगाने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता था। वहां पे एक स्टेटमेंट था, इफ यू रिमेंबर, दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। और फिर अगर रेजिस्टर को पैरेलल में लगा देते तो पैरेलल में आता था 1/R1 इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से आगे वो बढ़ता जाता था और वहाँ पे स्टेटमेंट था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो अब स्टूडेंट हम यही सेम चीज़ करते हैं कैपेसिटर के लिए। तो पहले ले लेते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर हम सीरीज में ज्वाइन करेंगे। मेरा मेन पर्पस होगा कि मैं आपको डेरिवेशन दूँ, डिराइव कैसे करना वो बताऊं। अंदर में थियोरी जिस तरीके से आप 10th में लिखते थे वो लिख देनी है, दैट वी आर टेकिंग डिफरेंट कैपेसिटर्स ऑफ दिस मच कैपेसिटेंस हैविंग चार्ज दिस मच एंड एवरीथिंग। वो जो इनिशियल थियोरी है वो आपको लिख देनी है। हम ले लेते हैं 3 कैपेसिटर्स सीरीज में। सो दिस इज़ माई फर्स्ट कैपेसिटर, ये हो गया एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। सीरीज़ में लेना है, उसका मतलब कि आपकी जो बैटरी होनी चाहिए उसमें से करंट सबके अंदर सेम जाएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सपोज बैटरी का पोटेंशियल है V, जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करोगे यहाँ से करंट जाएगा I, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। सपोज़ इसके पास चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2 और इसका चार्ज है Q3। पोटेंशियल है V1, V2, V3। ईच कैपेसिटर विल हैव इट्स ओन चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, कैपेसिटर है तो मैं इनको सिम्बॉल्स भी दे देता हूँ प्लेट को, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हमने सिर्फ 3 लिए हैं, फिर हम जो डिराइव कर रहे हैं वो अनलिमिटेड 4, 5, 10 कितने भी कैपेसिटर हो सकते हैं। फिलहाल हमने क्या किया है, वी हैव टेकन 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1। सपोज इसका कैपेसिटेंस आएगा C1, C2, C3। ठीक है, पोटेंशियल V1, V2, V3 एंड चार्ज ऑन देम इज Q1, Q2, Q3 respectively. Current I is flowing through the circuit due to a battery of potential V. Now let's start derivation. We can see कि यहाँ से करंट सब में सेम जा रहा है। So in series connection सब में करंट सेम होगा, तो हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3। यहाँ तीनों पे चार्ज भी सेम मिलेगा, जिसको हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं Q। लेकिन पोटेंशियल है V, तो V है वो सब में डिवाइड होने वाला है। ये थोड़ा सा पोटेंशियल ले लेगा, फिर जो बचेगा वो ये लेगा और फिर जो बचेगा ये लेगा। तो हम लिखेंगे कि पोटेंशियल बैटरी में से कितना निकला V। बैटरी का पोटेंशियल है V, उसमें से इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, V3 तीनों को ऐड कर दो तो मुझे फिर से बैटरी का पोटेंशियल मिल जाएगा। जितना पोटेंशियल बैटरी का है V पोटेंशियल, वो डिवाइड हो जाता है तीनों कैपेसिटर में। आपका चार्ज सेम रहने वाला है तीनों पे, क्योंकि तीनों में करंट सेम जा रहा है। करंट सेम जा रहा है इसीलिए तीनों पे चार्ज सेम है, लेकिन पोटेंशियल तीनों में डिवाइड होगा। तो जो टोटल पोटेंशियल है वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ स्टूडेंट, हमें पता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस की, C इक्वल्स टू Q बाई V। C इक्वल्स टू Q बाई V, तो हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू Q बाई C। तो इन द सेम वे यहाँ पे V के बदले क्या लिख दूँ, Q अपॉन C इज इक्वल्स टू V1 इसका पोटेंशियल है
तो हम लिख देंगे Q1 अपॉन C1 प्लस V2 के बदले Q2 अपॉन C2 और V3 के बदले Q3 अपॉन C3। नाउ स्टूडेंट Q1 Q2 Q3 सब सेम है, तो सब सेम है तो न्यूमरेटर में कट हो जाएंगे। कट हो जाएंगे इन द सेंस यहाँ से सबका पहले Q कॉमन निकलेगा और फिर कट होगा एंड फाइनली वी गेट 1/C इस 1/C1 1/C2 1/C3। अगर इससे ज़्यादा कैपेसिटर्स लगाओगे तो फिर कैपेसिटेंस और कम होता जाएगा। तो देखो रेजिस्टर में जो पैरेलल के लिए इक्वेशन मिलती थी वो यहाँ पे सीरीज के लिए मिली है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट ये आपका फाइनल है, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। अब ये स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस क्या है, ये लाइन ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस जब रेजिस्टर पढ़ते थे 10th में तब भी सिखाई थी कि आपका ओवरऑल जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो सबसे छोटे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम होगा। क्लियर। सपोज यहाँ पे एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आता है C1 ले लो 2, C2 ले लो 3, सॉरी C1 ले लो 2, C2 ले लो 3 और C3 ले लो 5। अब जब आप ये वैल्यूज ये इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 से भी कम आने वाली है। नाउ मूविंग ऑन टू पैरेलल कनेक्शन। अब हमें कैपेसिटर को कैसे ज्वाइन करना है पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन। तो ये जो सीरीज में थे, सीरीज मतलब करंट सब में से सेम जाना चाहिए। अब करंट सब में से अलग अलग जाएगा, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर बना देता हूँ, देन यहाँ पे और यहाँ, ठीक है, और इनको एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। है ना, इमेजिनेशन पावरफुल होना चाहिए। ये एक कैपेसिटर, ये इसके दो छेड़े अलग रहती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ 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 तीनों पॉइंट पे मैं कनेक्शन दे देता हूँ बैटरी का। कई स्टूडेंट्स को क्या है, फिगर तो रट्टा लगा लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। आपको इमेजिन करना है कि एक कैपेसिटर आपके पास है, तो वो कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स निकलेंगे। जैसे यहाँ भी एक पॉजिटिव टर्मिनल निकल रहा है, नेगेटिव। तो अगर ध्यान से देखो तो इसका पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर ये सीधा देखो कैपेसिटर का टर्मिनल बैटरी से नहीं जुड़ रहा है, अगले कैपेसिटर से जुड़ा, फिर वो अगले कैपेसिटर से जुड़ा, फिर वो अगले कैपेसिटर से जुड़ा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मे बी देयर इज़ अ कॉल। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वी हैड अ कॉल इन बिटवीन। सो पैरेलल कनेक्शन की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कनेक्शन एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे टच हो रहा है और इसका नेगेटिव, तो इसे कहेंगे सीरीज़ में। यहाँ पे अगर आप देखो तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकला, करंट विल गो फ्रॉम ओवर हियर, आई करंट निकला। अब देखो करंट डिवाइड हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके करंट को जंक्शन मिल रहा है, 3 जंक्शन मिलेंगे, तो थोड़ा करंट I1 यहाँ जाएगा, करंट I2 यहाँ जाएगा और करंट I3 यहाँ जाएगा। तो करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हो गया तो चार्ज Q1 भी अलग होगा, Q2 भी अलग होगा, Q3 भी अलग होगा। मैं यहाँ पे सब खिचड़ी नहीं बना रहा हूँ, C1 C2 V1 V2 V3 वो सब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कंजस्टिंग हो जाएगा। आप लोग फिगर बनाओ, उसमें अच्छे से लिखना। हमें अभी इतना पता है कि अगर पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, तो सब में से करंट कैसा जा रहा है अलग अलग। इसमें करंट जाएगा I1, इसमें I2, इसमें I3, तो यहाँ पे सबका पोटेंशियल सेम होगा। ईच ऑफ देम विल हैव द सेम पोटेंशियल, चार्ज अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में V1, V2, V3 वो सेम मिलेगा।
यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल डिवाइड होता था, चार्ज सेम रहता था। यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा और चार्ज डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q1 Q2 Q3। ठीक है, आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसका टोटल चार्ज अगर लेते हैं Q, तो Q होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलो अब फॉर्मूला फिर से वही वाली लगा देते हैं कि C इक्वल्स टू Q बाई V, तो ये V सामने जाएगा, सो Q इक्वल्स टू CV। चलो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, तो Q के बदले CV, Q1 के बदले C1V1, Q2 के बदले C2V2 और Q3 के बदले C3V3। अब स्टूडेंट आपका V, V1, V2, V3 सब सेम है, तो ऐसा इमेजिन करो ये भी V है, ये V, ये V और ये भी V, यहाँ तीनों में से V कॉमन निकलेगा और फिर कट हो जाएगा, सो V गया। C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। सो यहाँ देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is more than, is greater than the greatest capacitance। कहना ये चाहते हैं कि यहाँ जब भी आप कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाओगे तो कैपेसिटेंस बहुत कम हो जाएगा, आपका छोटे से छोटा जो कैपेसिटर होगा उसके कैपेसिटेंस से भी कम कैपेसिटेंस मिलेगा। तो जहाँ आप सीरीज़ में ऐड करोगे तो कैपेसिटेंस घट जाने वाला है, और यहाँ पे पैरेलल में ऐड करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सपोज ये है 2 कैपेसिटेंस, इसका है 3 और इसका है 4, सॉरी 2, 3 और 5 ले लो सिंप्लिसिटी के लिए। C1 2 ले लो, C2 3, C3 5, सपोज माइक्रो फैरेड में ले लेते हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ रखो और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ रखो। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपका C इक्विवेलेंट 2 से भी कम आएगा, और यहाँ रखोगे तो टोटल 10 हो जाएगा। यहाँ पे C इक्विवेलेंट मिल जाएगा 10 माइक्रो फैरेड। इसीलिए हमने कहा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस। जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस था 5, उससे भी ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे जो सबसे छोटा है उससे भी कम आंसर आने वाला है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको डिटेल में आपको लिखना है, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, और साथ साथ में स्टूडेंट रेजिस्टर का भी सीरीज पैरेलल आप कर लेना। रेजिस्टर के अंदर इक्वेशन चेंज हो जाएगा, वहाँ पे भी सिनेरियो तो सब कुछ सेम रहेगा, आपके कैपेसिटर के बदले रेजिस्टर आ जाएगा। आपको सिर्फ एक कंडीशन ही याद रखनी है कि सीरीज़ में सब में से करंट सेम जाता है। यहाँ सब में से करंट सेम जाएगा तो चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे करंट अलग अलग जा रहा है तो चार्ज अलग रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो हमें ये 2 इक्वेशन मिले सीरीज़ के लिए, 1/C is 1/C1, 1/C2, 1/C3 एंड C is C1, C2, C3 फॉर पैरेलल कनेक्शन। यहीं तक रखते हैं हमारे इस लेक्चर को। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सरसाइज के अंदर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिए हैं सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर के, आप वो ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।